है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से, यानी बात करेंगे जयपुर में हुए बीजेपी के प्रदर्शन की। देखिए, वीरांगनाओं के मुद्दे पर और किरोड़ीलाल मीणा के साथ जो कथित दुर्व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया उस पर आज बीजेपी ने जमकर अपने आक्रोश का इजहार किया, प्रदर्शन किया। वीरांगनाओं को जो धरने से हटाया गया उसकी पुरजोर शब्दों में निंदा की गई। इस मामले ने अब तूल भी पकड़ा है। किरोड़ीलाल के समर्थन में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिग्गज चेहरों का और तमाम कार्यकर्ताओं का कहना था कि वीरांगनाओं का अपमान भारी पड़ेगा, इंसाफ मिलने तक जंग जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का प्रदर्शन कई कारणों से सुर्खियों में आज रहा है। बीजेपी के चेहरों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, बैरिकेड्स को भी तोड़ा, बैरिकेड्स पर चढ़ते भी चेहरे दिखाई दिए। इसके अलावा पथराव की भी खबर आई, नारेबाजी भी सुर्खियां बन रही है। सरकार के जवाब में पुलिस ने जो नाइंसाफी करी है, राजस्थान सरकार को 2023 में जवाब देना पड़ेगा। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही वीरांगनाओं को धरने से जबरदस्ती हटाने और उसके बाद बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ पुलिस की बदसलूकी ने तूल पकड़ लिया। इन घटनाओं के खिलाफ बीजेपी ने राजधानी जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। शहीद परिवारों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन से शुरू हुई बात अब बवाल की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। शनिवार को राजधानी जयपुर से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ कितने निर्णायक तरीके से मोर्चा खोला है। इस लड़ाई में बीजेपी के आम कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज तक शामिल थे। जो हमारे हकों के लिए लड़ता है वो आज अस्पताल में भर्ती है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। किसानों के, नौजवानों के, वीरांगनाओं के, महिलाओं के, वंचितों के मुद्दों पर हम लड़ते रहेंगे। पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर धरना देने के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सहकार भवन की ओर कूच किया। इस दौरान किरोड़ी के कुछ समर्थक सिविल लाइंस फाटक की ओर चल दिए और देखते ही देखते पुलिस वाहनों पर पथराव करने लगे, जिसके कारण कई पुलिस वाहनों के शीशे टूट गए। हालांकि इस बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सहकार भवन सर्किल पर जमकर हंगामा किया। शुरुआती बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़े, लेकिन आगे तैनात पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं पर काबू पा लिया। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पैरों में मामूली चोट आई, जबकि एक कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। पूरे मामले में वीरांगनाओं से सरकार वार्ता प्रारंभ करे। किरोड़ीलाल के साथ अभद्र व्यवहार जो हुआ है उसकी न्यायिक जांच करा के दोषियों को दंडित करें, निलंबित करें, ये हमारी मांग है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर धरना दिया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अलावा कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में सरकार की मुखालफत की। ये अपमान केवल डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का नहीं, ये दमन और प्रताड़ना किरोड़ीलाल जी का नहीं है। जो उसूलों के लिए सड़क पर लड़ता है एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये उसका दमन है, उसका अपमान है। राजस्थान में कितने शहीद हैं जिन शहीदों की शहादत के बाद सरकार ने उनका पूरा पैकेज नहीं दिया, उनका विद्यालय का नाम नहीं किया। ये कागज मेरे पास है, 158 की सूची। राजस्थान की सरकार ने कहा कि हमने शहीदों के नाम से स्कूल का, हॉस्पिटल का नाम नहीं किया। आखिरकार सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी, लेकिन सतीश पूनिया की गिरफ्तारी के बाद कुछ किरोड़ी समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कुछ देर की समझाइश के बाद समर्थक वापस लौट गए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। वीरांगनाओं के मामले में कोटा में भी हैंगिंग ब्रिज पर हंगामा हुआ। भाजपा युवा नेता नमन शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई। कार्यकर्ताओं ने हैंगिंग ब्रिज पर रास्ता जाम कर आक्रोश जताना शुरू ही किया। इसी दौरान पुलिस ने लाठियां फटकार कर हैंगिंग ब्रिज हाईवे खुलवाया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
और कोटा में वीरांगना मधुबाला मीणा के सांगोद स्थित आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। महिला कांस्टेबल समेत पुलिस के जवान दिन रात तैनात हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद वीरांगना का स्वास्थ्य जांच किया गया, ड्रिप चढ़ाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं वीरांगना से मिलने के लिए कई बीजेपी नेता, जनप्रतिनिधि उनके आवास पर पहुंचे। वीरांगना मधुबाला ने कहा उनकी मांगों को लेकर जयपुर में धरना दे रही थी, लेकिन सरकार ने उनके साथ ठीक नहीं किया। पुलिस जाब्ते के साथ वीरांगना को सांगोद स्थित आवास पर पहुंचाया गया था। वीरांगना के आवास के आसपास अनावश्यक आने जाने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। 700 पुलिसकर्मी आए, उठा के गाड़ी में डाल दिए। हमारे को तो ये भी पता नहीं है, बोला तो बोला हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तुम्हारे को। वहां से लाके मेरे को तो कोटा के बाहर बपावर रोड मार्ग पे पता चला। मैं कोटा में आ चुकी हूँ और बपावर रोड पे जा रहे हैं। और मैं आई ना जी, हम बड़ा प्रशासन लगा रखा घर पे। मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, ऐसा अत्याचार किसी के ऊपर मत करना। तुम हमारे पति देश के खातिर गए हैं तो हमारा सम्मान तो नहीं, अपमान कर रही है अशोक गहलोत सरकार हमारी। वीरांगनाओं के मुद्दे पर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1-2 नौकरी बड़ा मसला नहीं है, नियम संशोधन पहले भी हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं। सेना पर राजनीति को सचिन पायलट ने गलत ठहराया। कहा मांगों को सुनकर शांति से जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो काम हम कर सकते थे वो काम करने चाहिए थे, जो नहीं कर सकते उनको समझाने की जरूरत थी। ये मामला भारत सरकार से जुड़ा है, वहां से कोई हल का रास्ता दिखा नहीं और अब इस पर राजनीति हो रही है और मैं इसे गलत मानता हूं। वो हमारी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं और वो हम सबका मान सम्मान, हमारा गौरव है। और हमारी सेना, हमारा उस पर इतना फख्र हम लोगों को है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। तो उस पर अगर राजनीति अगर होती है, कोई भी वो कर रहा हो, मैं उसको गलत मानता हूं। जहां तक वीरांगनाओं का बात है, मैंने कल भी कहा था कि उनकी मांगों को सुनकर शांति से, इत्मीनान से उनको संतोषजनक जवाब देने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी। जो काम हम कर सकते हैं वो करने चाहिए थे, जो काम नहीं भी कर सकते हैं तो उनकी बात को सुनकर उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा है कि क्योंकि ये मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कोई अभी ऐसा कोई जवाब या कोई सोल्यूशन का रास्ता दिखा नहीं है। लेकिन इस पर अगर राजनीति हुई तो मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि हम राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वीरांगनाओं को लेकर राजनीति अगर होती है तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ। एक बड़ा गलत संदेश प्रदेश और देश में जाएगा, क्योंकि मत भूलिए जो वीरांगना हैं उनके परिवारों के साथ आज भी जो लोग फौज में काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको 1% भी कहीं इस बात का एहसास लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो सैनिकों की शहादत के साथ नमन करता हूं और सलाम करता हूं और मैं तो कहता हूं हमें आउट ऑफ वे जाके और करना चाहिए। बात अगर 1 नौकरी की है या 2 नौकरी की, बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसमें नियम संशोधन पहले भी हुए, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करना और इसमें इस प्रकार से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसको मैं गलत मानता हूं। और जयपुर में सीएम गहलोत से कुछ वीरांगनाओं ने आज मुलाकात की। सीएमआर में वो पहुंची, सीएम से मिली, इसके बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा हम लोग सिर्फ सीएम से मुलाकात करने आए थे, जो मांगे उठ रही हैं वो जायज नहीं है। और वहीं मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वीरांगनाओं का अभिवादन, बलिदानियों को सादर नमन। निवास पर शहीदों की वीरांगनाओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर प्रदेश सरकार की वर्तमान नीतियों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने आगे लिखा कि वीरांगना और उनके बच्चों के हक की नौकरी किसी अन्य को देना उचित नहीं है। प्रदेश सरकार शहीदों और परिवार के साथ सदैव खड़ी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। टोंक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट का बयान आया। उन्होंने कहा राजनीति में सुस्ताने का समय नहीं मिलता, इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव के लिए 5 साल 24 घंटे तैयार रहते हैं। विकास के काम लगातार उसी रफ्तार से हो रहे हैं। 9-10 महीने बाद चुनाव भी हैं, ऐसे में जनता को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि हमें कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरनी है। तो चुनाव के लिए 5 साल 24 घंटे तैयार रहते हैं,
जनता का जब चाहे हमारा टेस्ट ले लो, वोट डलवा लो, लेकिन चुनाव आते 5 साल में ही है। लेकिन मेरी सक्रियता हो, चाहे हमारे विकास के काम हो, आपने देखा होगा वो लगातार उसी कांस्टेंट स्पीड पर चलते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा आप जानते हो 9-10 महीने में चुनाव भी हैं, तो चुनाव में तो हम लोगों को, जनता को जागरूक करना है, कार्यकर्ताओं को उसमें ऊर्जा भरनी है, वो हम काम 24 घंटे करते हैं। और ये राजनीति में सुस्ताने का समय नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। और लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग और ज़्यादा उनसे मिलें। और जो क्षेत्र में हम लोगों ने वादे किए, प्रदेश में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, तो हम लोगों ने कुछ वादे किए थे लोगों से, खासकर नौजवानों से। उन वादों को हम कैसे पूरा कर सकें, इस दिशा में और तेजी से हमें काम करना पड़े। भाई हम तो चुनाव के लिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान पुलिस के लिए चुनौती बना हार्डकोर क्रिमिनल ऋतिक बॉक्सर। उसने एक बार फिर खुली धमकी दी है, रंगदारी मांगी है। रंगदारी मांगने का नया मामला सामने आया है बीकानेर में। ऋतिक बॉक्सर के गुर्गे ने वकील को 4 लाख की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वकील ने ऋतिक बॉक्सर के नंबर पर 40,000 रुपए फोन पे से ट्रांसफर किए और फिर नया शहर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक ऋतिक बॉक्सर की गैंग के अभय सिंह ने वकील हिमांशु मिश्रा को 4 लाख की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद घबराए वकील ने 40,000 रुपए परिचित के जरिए ऋतिक को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। फिलहाल पुलिस पीड़ित की रिपोर्ट पर ऋतिक बॉक्सर गैंग के गुर्गे को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। गौरतलब है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखने वाले ऋतिक बॉक्सर पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। सीकर की दादिया थाना पुलिस ने गैंगस्टर से जुड़े बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन दोनों से ऑटोमेटिक पिस्टल भी मिली है। थानाधिकारी ने बताया कि बदमाशों को सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की फोटो डाली थी। उसके बाद से पुलिस की नजर इन पर थी। पुलिस को जानकारी मिली कि इनके पास हथियार है, इलाके में वारदात कर सकते हैं, तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पालना में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि विकास सनोप बुद्धराम निवासी दादिया, जिसके पास अवैध हथियार है, वह इसके पास हरियाणा साइड की वो लड़का आया हुआ है कल दिनांक 10/3 को। मुखबिर की इत्तला को डेवलप करके और विकास सनोप बुद्धराम निवासी दादिया व जोगेंद्र सिंह पुत्र राजेश निवासी लालपुर की ढाणी हरियाणा को गिरफ्तार करके 2 ऑटोमेटिक पिस्टल व 3 स्पेयर मैगजीन बरामद किए। जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन में जोधपुर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर 100 अपराधियों और हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने बताया कि सभी थानाधिकारियों ने अपने क्षेत्र में बदमाशों के घरों पर दबिश दी, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा। उन्होंने बताया कि 1000 पुलिसकर्मियों की करीब 150 टीमों ने 100 से भी अधिक बदमाशों के घर पर छापे मारे। जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनमें से जो एक्टिव हिस्ट्री शीटर्स हैं और हार्डकोर बदमाश हैं, उनके घरों पर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग दबिश दे करके और उनको चेक किया, उनसे पूछताछ की जाए। इस अभियान के तहत आज कमिश्नरेट जोधपुर के सभी एसएचओज और एसीपीज ने अर्ली मॉर्निंग सुबह 4-5 बजे के आसपास इनके घरों पर जाकर के सभी एचएस को चेक किया। चेक करने के दौरान करीब 100 से ज़्यादा हिस्ट्री शीटर अपने घरों पर मौजूद मिले, जिन्हें थाने में लाकर के पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनकी गतिविधियां संदिग्ध मिली। उनमें से करीब 60 हिस्ट्री शीटर्स को हमने 151-110 सीआरपीसी तक गिरफ्तार किया है। कुछ हिस्ट्री शीटर्स के घर से एनडीपीएस की सामग्री भी हमें मिली है, जैसे अफीम का दूध मिला है। 2 हिस्ट्री शीटर के घर से हमें गांजा मिला है और अफीम मिली है, डोडा पोस्ट भी मिला है। तो उनके लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग से मुकदमे दर्ज किए हैं। 3 हिस्ट्री शीटर्स के निवास से हमें तलवार और अन्य धारदार हथियार बरामद हुए हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, 3 दुकानों पर पुलिस ने छापे मारे। कॉपीराइट एक्ट मामले में पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसके बाद इन दुकानों पर दबिश दी गई। रेडीमेड गारमेंट की कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कंपनी के प्रतिनिधि के साथ पुलिस ने कार्रवाई की। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, 3 दुकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है।
कॉपीराइट एक्ट मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी रेडीमेड गारमेंट की कंपनी की ओर से, जिस पर पुलिस ने कंपनी के प्रतिनिधि के साथ इन दुकानों पर छापे मारे, कार्रवाई की। रेडीमेड गारमेंट की एक कंपनी ने पुलिस में शिकायत दी कॉपीराइट एक्ट मामले को लेकर। इस शिकायत पर पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। कंपनी के प्रतिनिधि को भी इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अपने साथ रखा। 3 दुकानों पर पुलिस टीम ने छापे मारे हैं। ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए पुलिस की नशे के खिलाफ